प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? ठेके में आरक्षण किसने खत्म किया? बहुजन महापुरुषों के नाम पे बने जिले किसने पलटे? समाजवादी ने। बहुजन स्कॉलरशिप किसने खत्म किया? समाजवादी ने। बहुजन विरोधी कौन? समाजवादी। बिल भी चली जाएगी। शकील तो आपकी लोकसभा में जो आई है, ये हम लोग के देश से तनी सीट आई है। दलितों ने दिया और क्या? किस नाम पे? आरक्षण के नाम से, संविधान के ऊपर। नहीं तो वो भी सीट नहीं निकलती। हाँ, जैसी ये बोल रहे हैं, जैसी वो बोल रहे हैं, एक सीट का उनका खाता नहीं खुलता। हाँ। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। 9 अक्टूबर को जो संभावित रैली बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ के कांसीराम पार्क में आयोजित की है, लगभग प्रत्येक जिलों से 90,000 लोगों के जाने की संख्या बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि वहां अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है और रमाबाई पार्क में जो 7 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख को जो भी लोग रैली में जाएंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। लेकिन आज हम आपको बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ समाजवादी पार्टी कहती है कि हम बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे, तो दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी बहुजन विचारधारा के शुरू से ही प्रेरणा स्रोत है। बाबा साहब के मिशन को शुरू से लेकर चलने की कोशिश की। बाबा साहब के ऊपर कभी भी कोई आँच आती थी तो सबसे पहले उठ खड़ा होती थी। और आपको पता ही होगा कि जब अमित शाह ने संसद में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की थी तो सबसे ज़्यादा नीला झंडा वाले दिखाई दे रहे थे, लाल झंडे वालों का तो पता ही नहीं था। इसलिए अभी भी बहन कुमारी मायावती जी बसपा सुप्रीमो जो है बहुजन विचारधारा की लड़ाई लड़ती हैं। आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ समाजवादी पार्टी आजम खां को भी अपनी तरफ लेना चाहती है, दूसरी तरफ एक चर्चा है कि आजम खां साहब बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको ये सब पता चल गया है कि आजम खां जाएंगे किधर। ये तो फिक्स हो गया कि ना आजम खां साहब समाजवादी पार्टी की गोद में बैठने वाले हैं, ना ही आजम खां साहब बसपा के साथ जाने वाले हैं। क्योंकि आजम खां साहब के ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है कि वो हो सकता है कि पार्टी बना करके छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन करेंगे और अपना खुद का नेता बनाएंगे और विधायक पैदा करेंगे। साथियों, आपको पता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे सरगर्मी तेज हो जाती है। राजनीतिक दल के लोग, राजनीतिक लोग अपनी अपनी बातें करने में मस्त रहते हैं। कोई भाजपा को जिताता है, कोई सपा को जिताता है, कोई कहता है कि अब की हाथी ही जीतेगी। लेकिन क्या आपको लगता है इस बार भाजपा का खाता खुल पाएगा, समाजवादी पार्टी का खाता खुल पाएगा या बसपा का खाता खुल पाएगा? क्योंकि जैसे भाजपा की बात करें तो लगातार 3 बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। बहुजन समाज पार्टी जहां बहुत सारे वोट पाती थी, बहुत सारे टिकट सीट जीतती थी, आज स्थिति ये है कि उमा शंकर सिंह जो रसड़ा के विधायक हैं वो अकेले जीते हुए। लेकिन एक वीडियो में मुझे पता चला कि समाजवादी पार्टी के लोग, भाजपा के लोग और बसपा के लोग एक जगह मौजूद हुए। मीडिया रिपोर्टर वाला पहुंचा और जब उनसे बात करने की कोशिश की तो युवाओं ने समाजवादी पार्टी की प्रत्येक खोल निकाल दी। और एक महिला जिसने बाबा साहब को लेकर के टिप्पणी करने पर उस महिला ने गजब का रगड़ा था। उस महिला से पूछा जाता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, आपकी तो हाथी कई बार फेल हो गई थी। तो उसने कहा कि भले ही हमारी हाथी फेल हो गई हो, इस बार साइकिल भी पंचर हो जाएगी। क्योंकि वो ये भी स्वीकार करती है कि हमने अखिलेश यादव को लोकसभा में वोट दिया था इसलिए कि आरक्षण बच जाएगा, इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान बच जाएगा। चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगी लेकिन ना रहेगा फूल। मुसलमानों समाजवादी ना देखो अब 27 में आप लोग एकमुश्त होकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पे बोलिए। 98% मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ आज भी है। आजम खान अगर बसपा में चले गए तो वो 50% लेके कच्चा जो बोल रहे हैं ये भी उन्हीं के साथ जाएंगे, आजम खान के साथ ये भी जाएंगे। मायावती जी वही करती हैं जो अमित शाह कहते हैं। 22 में जीता है जो विधायक
बलिया का, वो ठेकेदार है उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा, वो योगी आदित्यनाथ के यहाँ बैठता है, वो भी भाजपा का ही एजेंट है। भी चली जाएगी साइकिल तो आपकी लोकसभा में जो आई है ये हम लोग के देश से इतनी सीट आई है, दलितों ने दिया और क्या किस नाम पे आरक्षण के नाम से संविधान के ऊपर, नहीं तो वो भी सीट नहीं निकलती। हाँ जैसी ये बोल रहे हैं जैसी वो बोल रहे हैं, एक सीट का उनका खाता नहीं खुलता। हाँ अब की बार अकेले हैं, अब की बार ले लेंगे पूरा। अरे अब की बार सरकार हम लोग बनाएंगे अपना। आजम खान लेंगे, आजम खान तो आ ही रहे हैं। भाजपा की बी टीम बसपा को बताया भी इन्होंने बंद शब्दों में। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय नेताजी जिन्होंने कहा था कि मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनते हुए देखना चाहता हूं, उसके बारे में आप बताइए। भाई आपने अंदरूनी में गठबंधन करके भाजपा को प्रधानमंत्री बनवा दिया, फिर से अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। सबसे ज्यादा आरएसएस के साथ आपकी फोटो है, आपके नेताजी आए दिन जाकर के योगी जी के साथ फोटो खिंचाते हैं। आप बताते हो बी टीम हम है। अरे आप बताइए कि बहन जी की एक फोटो दिखाइए, बहन जी की एक फोटो दिखाइए भाजपा के। अरे इनके खानदान की, यादव परिवार की, यादव कुल की, यादव वंश की जो बहू थी वो खुद भाजपा में चली गई हैं, ये क्या भाजपा में जाएंगे? नैहर गई है, अपर्णा यादव बिष्ट नैहर गई है, योगी आदित्यनाथ रिश्तेदार हैं। और ये जो बात करें भाई साहब, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए। हाँ रिश्तेदार है योगी आदित्यनाथ, सुनो अपर्णा बिष्ट के बुआ लड़के हैं। साथियों आपको बता दूं कि ये वीडियो खूब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और इस वीडियो को लगातार ट्वीट किया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और आपको बता दूं जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी का कारवां शुरू हुआ है, जिस तरह से बसपा उम्मीदों का सहारा बनी है, जिस तरह से हाथी इस बार नई चाल चलने जा रही है, साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस बार 9 अक्टूबर को जो ऐतिहासिक रैली होगी वहाँ साफ स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। लोग कह रहे हैं आप आइए, सारे मीडिया चैनल वालों को बुलाया जा रहा है कि आप आइए देखिए बसपा में कितनी भीड़ हो रही है, बसपा के रैली में कितना भीड़ हो रही है। लोग भले ही हमें बेवकूफ़ बना देते थे, ईवीएम के सहारे जीत लेते थे, लेकिन अब वो दांव नहीं चलेगा। साथियों सवाल सही है, और सवाल इसलिए सही है क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को खोखला बनाने का प्रयास मीडिया वालों किया था, अब सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्योंकि एक समय हुआ करता था जब भाजपा की सरकार आती है, भाजपा में लोग काम करते हैं, तो ज़्यादातर बहन कुमारी मायावती जी का पोस्ट तक नहीं डालते। और आज स्थिति है कि पूरे मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है बहन कुमारी मायावती जी। प्रत्येक खबर बहन कुमारी मायावती जी, हर लोग बना रहा है बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि अब सबको अगर डर लग रहा है तो बसपा के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव ने यानी समाजवादी पार्टी के नेता ने जब आरक्षण का बिल फाड़ा था और जो ठेकेदारी में कोटा था उसका बिल फाड़ा था, इसलिए लोग उनसे नाराज़ हैं, मुसलमान नाराज़ हैं, दलित नाराज़ हैं, और फिर भी ये पीडीए की राजनीति करते हैं। तो कहीं न कहीं साफ स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव से लोग अब नाराज़ हैं, और अखिलेश यादव को ना वोट करके इस बार बहन कुमारी मायावती जी को वोट करेंगे, क्योंकि एक नारा लगा था कि पंजा गिरे खड़ंजा पर फूल गैल मुरझाए, हाथ साइकिल गैल कीचड़ में हाथी चपले जा।